चाहे बिटिया के पक्ष से हो, चाहे पितृपक्ष आपके पक्ष से हो जो है ये। और मित्र मंडली बहुत बड़ी है, मैं सबका नाम लूंगा तो सारा समय इसमें निकल जाएगा। मेरे ससुराल पक्ष से श्री अमरोही जी भी हैं जो, अच्छा मेरी ससुराल अमरोही की है जो, तो इसलिए मैं सोच रहा था नाम क्या, अनिल अमरोही जी है ना। अब मेरे ससुराल पक्ष के भी हो गए जो है ना। और इसमें बहुत सारे हैं, कमल जी हैं और अपने नैथानी जी हैं जो मंच का संचालन कर रहे हैं, हमारी बहन मनु शिवपुरी जी भी हैं, सक्सेना दंपति भी हैं, मेरी बड़ी बहन मधुरा का डॉक्टर मधुरा का सक्सेना जी भी हैं, जिनके साथ हमने भारत विकास परिषद में काम किया है। हमारे विजेंद्र पालीवाल जी हैं, जिनके साथ हमने भारत विकास परिषद में आपके साथ भी काम किया है। और मेरी बहन जोशी और पंत दोनों हैं जो ये, कमाल की बात देखिए आपने, शालिनी जोशी पंत जो, पंत पता है किनका नाम था? केशव बलिराम हेडगेवार पंत, ये पूरा नाम है। हाँ, यस यस, आप चेक कीजिए, केशव बलिराम हेडगेवार पंत, पंत थे जो है। और वो पंत परंपरा उत्तराखंड में वहीं से आई है, और जोशी परंपरा भी वहीं से आई है जो है ये। आप मूल उत्तराखंडी नहीं है। ये एक मैं हंसी की बात कर रहा था। और रुड़की नगर के 43 साहित्यकार जिनकी रचना नवसृजन ने जो है प्रकाशित की जो है, ये जान करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए लगा क्योंकि ये रुड़की नगर साहित्य से जुड़ा हुआ है। हमारे गुरुजी हुआ करते थे नारायण मुनीश चतुर्वेद, लक्ष्मी नारायण शास्त्री उनका नाम था, और महाविद्यालय ज्वालापुर की वो फैकल्टी मेंबर थे। 1984-85 में जब मैं हरिद्वार गुरुकुल कॉलेज से पीजी कर रहा था, वो अस्वस्थ हो गए, 90 वर्ष के आसपास के थे वो जो है। बहुत बड़े ज्योतिषी, बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े वैदिक विद्वान। उनके पिताजी को चारों वेद कंठ करने के लिए स्वामी दयानंद ने कहा था, और चारों वेद याद थे, इसलिए चतुर्वेदी लिखते थे। वो परंपरा उनके आई, उनको भी चारों वेद याद थे। उनकी शादी रुड़की में हुई थी, और बहुत बड़े एक साहित्यकार थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनकी बेटी थी उनकी श्रीमती। ये विषयांतर हो जाएगा क्योंकि दोनों में पटी नहीं है ना, क्या बात रही। ये तो खुद ज्योतिषी थे, परंतु अपनी शादी ज्योतिष के हिसाब से नहीं की उन्होंने। जब लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में जा रहे थे, तो इन्होंने एक मैसेज प्रकाशवीर जी को भेजा था कि शास्त्री जी को कहें ये न जाएं, अच्छा खतरनाक स्थिति है जो। अच्छा। और यदि जाना पड़े तो ललिता जी को साथ लेकर के जाएं, पानी और खाना सब लेकर के जाए, और अपने सामने बिठा करके खिलाए, किसी कोई दूसरा टच ना करे। ये उस पंडित ने नारायण मिश्र हम उनके शिष्य। अच्छा। उनका संबंध साहित्य की जननी रुड़की के साथ में, इसलिए मुझे वो बात ध्यान आ गई कि जो 43 साहित्यकारों की आप बात कर रहे थे जो है। नागयान जी बैठे हुए हैं हरिद्वार में, डॉक्टर नागयान उनके चाचा हैं, है ना, बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे भारद्वाज जी से पता चला। सुदेश शर्मा जी जो राष्ट्रपति पुरस्कृत है, हमारी बहन जो है बड़ा अच्छा बोली। विजय प्रधान जी वो भी बोले जो है। मैं मतलब सबका नाम लूँ, रमेश, प्रोफेसर रमेश चंद्र जी यहाँ बैठे हुए हैं, IIT के जो है, आनंद भारद्वाज जी के बचपन के जो है, ये संबंध अलग, सबसे अलग होता है जो है ये ना। आ जा रहे हो मेरे बचपन आ जा रहे, ये कविता थी ना, हाँ, आ जा रहे हो मेरे बचपन आ जा रहे, वो चीज जो है ना, वो अलग ही चीज होती है। पंकज त्यागी जी हैं और बहुत सारे हैं लोग हैं। मैं सबका नाम यदि लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। जिनका नाम लिया उनको भी, जिनका नाम नहीं लिया उनको भी जो है ये सबको प्रणाम करता हूँ। और ये हमारी बिटिया वंदना है और पुत्र वधू है, हाँ नीतू जी, सभी अच्छा लग रहा है। और एक
देखिए, जो सरस्वती की कृपा होती है वो ये नहीं देखती कि ये विज्ञान का विद्यार्थी है या ये इस जो लिटरेचर का, आर्ट्स का है या ड्राइंग का, उसको नहीं देखते। जो है शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् इति हेतुस्तद उद्भवे। यदि आप इस कविता लिखना चाहते हो, ये जन्मजात गुण होता है और अनुकूल आबो हवा जब मिलती है तो वो प्रस्फुटित हो जाती है। तो जो शक्ति है, जिसको प्रतिभा कहा है आनंदवर्धन ने, वो जन्मजात होती है, एक जन्म का वो नहीं होता। जन्म जन्मांतरों के संस्कार होते हैं, तब वो साहित्यिक रचना करने में सक्षम होता है। ये मैं नहीं कह रहा, इस बात को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इस बात को, जो गद्य लेखक थे वो तो द्विवेदी, परंतु मैथिली शरण गुप्त की या जयशंकर प्रसाद की किसी की कविताओं को देख कहते थे ये जन्मजात गुण होता है, इसको संस्कृत के ग्रंथों में बहुत उससे कहा। मैं गद्य लिखने में बहुत अच्छी तरह सक्षम हूं, परंतु जब कविता लिखता हूं तो मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि वो पक्ष पिछले जन्मों का जो है ये मेरा उतना बढ़िया नहीं है। और भारद्वाज जी के विषय में जैसा कि कहा, सेल्फ मेड है, सेल्फ मेड, और सेल्फ मेड व्यक्ति ऐसा ही होता है। कनखल के एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, हरिद्वार के लोग अपने विजेंद्र पालीवाली जानते होंगे, किशोरी दास वाजपेयी, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी कनखल। वो वैयाकरण थे, हिंदी का व्याकरण उन्होंने बनाया, परंतु वो कविता लिखना भी बहुत अच्छी तरह जानते थे। भारद्वाज जी को आज पूरा देख करके मुझे इतना नहीं मालूम था कि ये इतना उज्जवल पक्ष है। मुझे किशोरी दास जी की कुछ पंक्तियां याद आ गई, वर्षों पहले याद हुई थी, जो आज याद आ गई। मैंने सोचा उषह काल में माँ का दीप जलाऊं, मैंने सोचा उषह काल में, उषा नहीं कहा, उषह काल में, संस्कृत उषस बनता है, तो वाजपेयी जी तो घड़ते थे शब्द। मैंने सोचा उषह काल में माँ का दीप जलाऊं, पर भक्त पद प्रक्षेपों से धूल यहां भर आई, लगा उसे समेटने पूरी उम्र गंवाई। अब ये जो कविता है, ये पद्य है, आप इसको भारद्वाज जी के जीवन पे घटा करके देखें इसको, कि साइंस का एक विद्यार्थी है ना, कैसे कंपटीशन को पास करके जाता है। संस्कृत एकेडमी को के लोगों को मैंने कहते सुना है कि भारद्वाज जी आए, उन्होंने ये समस्या का समाधान किया। संस्कृत बोलना भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, हिंदी तो मातृभाषा है ही जो है, इसको क्या कहोगे आप। लगा समेटने, जो समस्याएं हैं, पद महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण ये है व्यक्ति कैसा है, उसका परिवार कैसा है, उसके संस्कार कैसे हैं, उसके वो कुलीन है या अकुलीन है। इस समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या यही है कि पद प्राप्त होने के बाद पदानुकूल आचरण नहीं होता। इसलिए वैदिक भाषा में जो भारद्वाज एक ऋषि है, और आप ह्यूमन बीइंग को नहीं कहा, वहां पे याज्ञवल्क्य ने कहा मनोवै भारद्वाज, मन जो है वो भारद्वाज है। ये शतपथ ब्राह्मण का वचन बता रहा हूं ना आपको, जो है जिसका मन जो है वो ताकतवर है, भरद्वाज, वाज माने बल, भरत माने जो भरा हुआ है, जिसका मन मानसिक शक्ति है वो भरद्वाज है। वाह वाह। जिसने ये ठान लिया है कि मुझे कुछ हो या ना हो, परंतु एक लंबी लाइन खींचनी है, जो है समय की बालू पर लंबी लाइन खींचनी है, ऐसे लंबी लकीर खींचने वाले, किसी की छोटी नहीं की, किसी लाइन मिटाया नहीं किसी का, एक लंबी खींच दीजिए। अब बाद में आने वाले को सोचना पड़ेगा कि वो तो साइंस का विद्यार्थी रहा है, विशेषकर संस्कृत, मैं संस्कृत फील्ड से इसलिए कह रहा हूं, सोचना पड़ेगा कि एक फिजिक्स भौतिकी का विद्यार्थी इतनी बड़ी लाइन खींच गया, अब मुझे कुछ करना चाहिए। ये चीज ईश्वर की देन है जो ये। और गुदड़ी के लाल, यदि एक लाल बहादुर शास्त्री के विषय में कहा जाता था कि ये गुदड़ी के लाल जो है,
मैं तो ऐसे ही जैसा आपके विषय में सुना, मैं तो यही सोच रहा था कि गुदड़ी के लाल जो लाल बहादुर शास्त्री थे वास्तव में थे जी, इसमें कोई दो राय नहीं जी। 1965 का आपका जन्म, मेरा भी जन्म 65 का ही है। आपने तो उस समय देखा होगा लाल बहादुर शास्त्री, है ना, कि अब कैसे उनकी मृत्यु हुई, कैसा काम किया, छोटे कद का, धोती भी फटी फटी होती थी जो है ये, है ना, देश की पूरी दुनिया याद रखती है। और अमेरिका से जो लाल गैंग आया था तो शास्त्री जी ने देश का आह्वान किया, एक दिन का उपवास करो। आज भी गांव में जो है मेरी दादी, मेरी माँ, मेरे पिताजी जो उपवास करते थे, हमको तो बाद में पता चला कि इसके पीछे जो तर्क था वो ये था जो है। तो इसलिए ये जो चीज है, और दूसरी बात ये है कि मैंने भी, मेरा डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी से कोई ज्यादा पुराना परिचय नहीं है। मेरे पड़ोस में एक भारद्वाज रहते हैं, शरद भारद्वाज, वो भी शिक्षक हैं। उनके मुख से मैंने कई बार आपकी प्रशंसा सुनी, आपसे परिचित होने के पूर्व। लेकिन मैं बहुत लगभग मैं समझता हूँ 11 महीने हो गए होंगे या 10 महीने हो गए होंगे जो ये है। परंतु मैंने भी अनुभव ये किया है कि वेद में एक मंत्र आता है, देवानाम सुमतौ श्याम। ये उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय का ये चिन्ह भी है उनकी सील में, देवानाम सुमतौ श्याम। अब देवानाम, देवों की सुमति, मोटा मोटा देवों की सुमति वाले हम हो, ये क्या मतलब है? देव कोई पेड़ पर थोड़ी चढ़े हुए हैं या कोई बोझ है, जिनमें दिव्यता भरी है, जिनमें डिवाइन है, जो सबलाइम है, जो ऊंची सोच के लोग हैं, वो मति का नाम क्या है? देवों की मति, जिसको सकारात्मक सोच कहते हैं। सैनी साहब, सकारात्मक सोच का नाम है देवों की सुमति। ये मैंने आपने देखा जो है, जैसे कि आपने कहा, किसी ने प्रश्न किया, आप बताइए क्या समस्या है? पॉजिटिव सोचना जो है, हमेशा सकारात्मक सोचना जो है, ये आपका सबसे बड़ा गुण है। और दूसरी बात क्या है, यूं तो जन्म तो लोग लेते ही हैं, लेंगे। जन्म और मृत्यु तो निरंतर चलने वाला एक क्रम है। कोर्थ है पुत्रेण जातेन याति वंश समुन्नति परिवर्तनी संसारे मृत है को वा न जायते। कोर्थ पुत्रेण जातेन याति वंश समुन्नति अजा गलत स्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम्। ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से क्या फायदा जिससे कुल उन्नति को प्राप्त ना करे? ऐसे देश में पैदा होने से क्या फायदा जिससे देश उन्नति ना करे? वाह, बहुत बढ़िया। बकरी के गले में एक स्तन होता है, हर बकरी के गले में नहीं होता, 2 स्तन होते हैं उसके, लेकिन एक गले में होता है और वो किसी काम का नहीं होता। जैसे बकरी के गले में फालतू का जो स्तन है वो बेकार होता, ऐसे ही उस पुत्र का जन्म लेना भी बेकार है। यूं तो संसार परिवर्तनशील है, जन्म देगा और मृत्यु को प्राप्त करेगा। कितने आए और कितने चले गए, लेकिन नाम उसी का ही लिया जाता है जिसने इस समय की बालू पर एक लंबी लाइन खींची है। इसलिए आप लोग साहित्यिक हैं और साहित्य की सोच रखते हैं आप, और एक सरस्वती पुत्र का आपने सम्मान किया है। ये सरस्वती पुत्र का सम्मान नहीं किया शैली साहब, ये हमने अपना स्वयं अपने का सम्मान किया है। जो भी यहाँ पर यंग ब्लड बैठा है वो यदि इसको पॉजिटिव रूप में लेगा तो आचरण करेगा, और प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए लोग भी इस चीज का अनुभव करेंगे। प्रायः मैंने ये देखा है, थोड़े से समय में, मुझे कोई प्रशासनिक पद का अनुभव तो था नहीं। 30 वर्ष गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ाने के बाद में, क्योंकि मैं तो रिसर्च में डूबा हुआ व्यक्ति रहा, 200 से अधिक मैंने रिसर्च पेपर लिखे, यूजीसी रिसर्च जर्नल केयर लिस्टेड में लगभग 21 वॉल्यूम उसके छाप चुका हूँ। मेरी 50 से ज़्यादा
पुस्तकें हैं। मैंने फ्रेडरिक मैक्स मुलर की आर्यन इन्वेजन थ्योरी को खंडित किया है। जिन मंत्रों से उसने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को इस्टेब्लिश किया, मैंने उसी पॉइंट से उसको खंडित किया। मैं तो डूबा कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई जो स्टेट के लेवल का मुझे अनुभव नहीं था, लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ शासन में यदि दो चार ऐसे व्यक्तित्व यदि हो जाएं, तो शिक्षा जगत में प्राध्यापक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो एक खाई है तो ये दूर हो सकती है, क्योंकि अपने आचरण से आपने दिखाया है। और जो हम में न्यूनता है, क्योंकि मैं शिक्षा जगत से हूँ, आप सब जानते हैं हम कितना पढ़ाते हैं, कितनी मेहनत करते, कहने की आवश्यकता नहीं है। जो ये स्वयं यदि हम झांक करके देखें तो जो भरद्वाज जी की जो सोच है वो बहुत बड़ी सफल सोच होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो भरद्वाज जी शुरुआत है। यदि कहीं मोदी जी तक खबर पहुंच गई ना, तो आप उनकी टीम के बहुत अच्छे मेंबर बनेंगे, और हम इसमें कोशिश करेंगे अच्छे लोगों को जो है उनका नाम बताएं और पता चल जाएगा उस व्यक्ति से कोई चीज छिपी भी नहीं है। जो है मैं इस शुभ अवसर पर परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं कि आपने जो एक भाभी जी के न रहने पर जो एक शून्य पैदा हो जाता है, इतने अच्छे बच्चे है ना, जो अभी रो भी रही थी जब इसकी मम्मी की चर्चा हुई, उन्होंने साहित्य के माध्यम से, जैसे कि सैनी साहब ने जो है अपना एक आधार बना लिया, सरस्वती को जो है, सरस्वती की आराधना जो है, ये अपने में बहुत बड़ा गुण होता है, बहुत बड़ा गुण होता है। देखिए इस चीज को तो कोई ला नहीं सकता जो है, ये तो इसको हमारे यहाँ यूनिवर्सल ट्रुथ कहा है, वैदिक भाषा में यूनिवर्सल ट्रुथ। जो जन्मा है वो जाएगा, जो गया है वो आएगा, ये एक चक्र है। इसको डॉक्टर भगवान दास ने, काशी के बहुत बड़े विद्वान थे, रिवर्सेबल ट्रुथ कहा है। जैसे साइकिल का पहिया घूमता रहता ना, इस तरह से। तो हम ये नीड मनोहर कृत्यों का यह विश्व एक रंगस्थल है, जैसे प्रसाद ने लिखा है, यह नीड मनोहर कृत्यों का यह विश्व एक रंगस्थल है, यहाँ ठहरा जिसमें जितना पद है। हम ये मंच है, ये नाटक है, विश्व एक बहुत बड़ा, जैसे कि वेस्टर्न पोएट्स ने भी कहा है कि ये एक ड्रामा है, और ये नेपथ्य है, और ये मंच है, कभी पुत्र के रूप में, कभी पुत्री के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी प्रशासक के रूप में, कभी वक्ता के रूप में, कभी किसी रूप में हम अपना पार्ट अदा करते हैं। उसको पात्र बोलते हैं, उसको हीरो हीरोइन या कुछ भी कहें, जो है आज की भाषा में नाम दें। और रामायण सीरियल के माध्यम से कितनी भी रामायण नाटक देख लो आप, तुलसी के बाद में यदि रामायण को जीवित किया है तो रामानंद सागर ने किया है। तो उसने जो पात्रों का सिलेक्शन किया है, अब वो सफल नहीं हुए। यदि कोई दूसरा रोल उन्होंने किया तो वो सफल उस रूप में नहीं हुए, क्योंकि पिक्चर मन मस्तिष्क में ऐसी बैठ गई है, क्योंकि उसी रूप में अब सीता का जो रोल अदा किया वो दूसरे रूप में करेगी तो वो लोग जो उसको सफल नहीं है। तो ऐसा रोल किया। अब ईश्वर से कामना है कि इस संसार में आपकी प्रसिद्धि जो है ये है ना, इसी तरह से फैलती जाए। मैं प्रभु से कामना करता हूँ हमारे आनंद भारद्वाज जी आनंद से सराबोर हो, भारद्वाज में सराबोर हो जो है ये, और ये बच्चे भी खुश रहें और स्वस्थ रहें, और सैनी साहब की जो नव सृजन संस्था है ये भी इसी तरह से नव जो है चीज़ों को जो है देती जाए। और क्योंकि मैं मधुराका जी से बात कर रहा था, मुझे तो आप ही से पता चला, शैलेंद्र जो बहुत बड़े गीतकार हैं, क्योंकि जब भी हर वर्ष कुछ होता है तो रुड़की से, मैं तो लगभग 25 या 26 वर्षों से, तो मैंने सोचा शायद शैलेंद्र गीतकार का भी संबंध है इसे रुड़की से है। तो मैंने कहा नहीं, हम लोग उनके नाम पर कुछ काम करते हैं, इसलिए तो भाई साहित्यिक लोग हो तो साहित्य के लोगों को जोड़े, उनके परिवार से भी है।
इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय शास्त्री जी। अब मैं विराम लगाने के लिए यहाँ पर विश्राम कर रहे नवीन निश्चल जी को बुलाता हूँ। इस कार्यक्रम में विराम लगाएंगे। धन्यवाद के साथ।